पिछले कुछ दिनों से दो स्टॉक सडनली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की नजर में आ चुके हैं। पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है। फिर भी अगर हम इसके स्टॉक को देखें दोस्तों, सिर्फ 8 सेशन के अंदर हमें 13% की गिरावट देखने को मिली है उसमें। और दूसरा स्टॉक है बीएससी, जो अब पॉसिबली निफ्टी 50 में एंटर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये लेटेस्ट न्यूज क्या है इन दोनों के बारे में इस वीडियो के अंदर देखते हैं, जो कि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों टीवीएस स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों कि टीवीएस कोई वीक कंपनी नहीं है, इंडिया की बिगेस्ट टू व्हीलर कंपनी में से एक है आज के समय में। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी काफी अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। लेकिन फिर सडनली दोस्तों स्टॉक इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है पिछले कुछ सेशन से? तो सबसे बड़ा और मेन रीजन है दोस्तों कैपिटल एलोकेशन। जी हाँ, इसका मतलब होता है वेयर कंपनी इज यूजिंग इट्स मनी, यानी कि कंपनी अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है या कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। इसी रीजन की वजह से दोस्तों हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर बात करें तो टीवीएस ने ये चीज अभी अभी अनाउंस करी थी कि 193 करोड़ इन्वेस्टमेंट वो लोग करने वाले हैं, जो कि है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। जी हाँ, मतलब कि 193 करोड़ ये लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले थे इस बैंक के अंदर। और ये लोग अब ऑफिशियली ये बैंक का 5% स्टेक खरीदने वाले थे अपनी टीवीएस कंपनी के अंडर में। और यहीं से दोस्तों हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, पिछले एक महीने के अंदर हमें 12.65% की गिरावट देखने को मिली है टीवीएस के स्टॉक के अंदर। तो अगर अब आप सोच रहे हो दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ कि अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसमें गिरावट का क्या लेना देना है, तो प्रॉब्लम दोस्तों इन्वेस्टमेंट अमाउंट में बिल्कुल भी नहीं है। हर एक कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये बिजनेस पूरा अनरिलेटेड है टीवीएस से। जैसे कि टीवीएस दोस्तों एक ऑटोमोबाइल और मोबिलिटी कंपनी है, तो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि बाइक कंपनी सडनली बैंकिंग बिजनेस में क्यों जा रही है। और यही रीजन है दोस्तों कि स्टॉक में से लोग अपना पैसा निकालने लगे, क्योंकि कंपनी ने अलग तरह से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहीं पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है टीवीएस स्टॉक के अंदर। अब अगर हम ब्रोकरेज की बात करें कि ब्रोकरेज इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो अगर दो बड़े ब्रोकरेज की बात करें जैसे कि एक्सिस कैपिटल और इलारा, इनका व्यू ये है दोस्तों, फोकस शुड रिमेन ऑन कोर बिजनेस, यानी कि कंपनी को अपने जो मेन बिजनेस है टू व्हीलर्स का, उसके ऊपर ही फोकस रखना चाहिए। और साथ ही दोस्तों ईवी कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि उनके कॉम्पिटिटर काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो कि ओला इलेक्ट्रिक है, बजाज है, एथर है, हीरो है। वैसे ही दोस्तों टीवीएस को भी इन सारी चीजों पर जो फ्यूचर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कंपनी ने दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करा है, इसी वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि ये प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है इस न्यूज की वजह से, ये कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसा बड़ा बैड न्यूज नहीं आ गया कंपनी के अंदर जिसकी वजह से हमें स्टॉक लगातार गिरता दिखने वाला है। लेकिन अगर कंपनी फिर से ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट कर देती है तो हो सकता है हमें फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर ये बात करें कि अभी स्टॉक क्यों गिर रहा है, तो यही रीजन से गिर रहा है, जो कि काफी लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला, और हमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीएससी के स्टॉक के बारे में। तो इसके अंदर हमें दोस्तों एक सबसे बड़ी न्यूज देखने को मिली है कि बीएससी का स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर एंटर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2026 के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो, न्यूज भी इकोनॉमिक टाइम्स ने भी शेयर करा है कि ये लोग विप्रो को रिप्लेस करके अपनी प्लेस बना सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर, जो कि काफी बड़ा एंड इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है दोस्तों हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। क्योंकि दोस्तों इसका रिजल्ट ये होगा कि हमें मैसिव इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल सकती है बीएससी के अंदर। जैसे कि बात करें दोस्तों म्यूचुअल फंड और ईटीएफ निफ्टी 50 को ये लोग ट्रैक करते ही रहते हैं। मतलब अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी 50 में ऐड हो जाता है तो इंडेक्स फंड ऑटोमेटिकली उस स्टॉक को बाय करने लग जाते हैं, जिससे कि उस कंपनी के अंदर हमें काफी बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है और स्टॉक में भी हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है इस रीजन से। तो ये सबसे बड़ा न्यूज है दोस्तों बीएससी के लिए। और अगर बात करें कि इसको क्या बेनिफिट होगा बीएससी को, तो एक्सिस कैपिटल ने दोस्तों ये चीज एस्टिमेट करा है कि जैसे ही ये स्टॉक निफ्टी 50 में एंटर कर जाएगा तो इसके अंदर हमें $657 मिलियन की बाइंग देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इंस्टीट्यूशनल बाइंग पॉसिबल है बीएससी के स्टॉक के अंदर, जिससे कि काफी बड़ी रैली देखने को हमें मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं वाई बीएससी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो अगर Q4 रिजल्ट की ही दोस्तों बात करें कि कितना ज्यादा बिजनेस ग्रोथ करा है कंपनी ने, जो लेटेस्ट अभी आया है 2026 के अंदर, तो रेवेन्यू के अंदर हमें 85% की ग्रोथ देखने को मिली। और प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी 61% की ग्रोथ देखने को मिली है। और मेन ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो वो है ऑप्शन ट्रेडिंग का बूम। जी हाँ, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था दोस्तों कि अभी तक तो एनएससी डोमिनेट कर रहा था डेरिवेटिव मार्केट को, लेकिन अब दोस्तों सेंसेक्स वीकली ऑप्शंस की वजह से हमें बीएससी के अंदर बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि एनएससी को भी इसने पीछे छोड़ दिया है अभी। और इसी वजह से दोस्तों ये सारी चीजें मिला करके बीएससी को काफी स्ट्रांग बना रही है डे बाय डे। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें दोनों कंपनीज के बारे में कि क्या लेटेस्ट न्यूज हमें देखने को मिला है, तो टीवीएस के अंदर दोस्तों हमें स्ट्रांग बिजनेस तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन मार्केट क्वेश्चन कर रहा है कि मैनेजमेंट डिसीजन कहाँ ले रहा है, यानी कि कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता जा रहा है। तो ये एक क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों बीएससी के लिए, टीवीएस के लिए।
तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बीएससी की बात करें तो इसमें कंपनी हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, चार्ट्स पे भी स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है क्वार्टर रिजल्ट के अंदर। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हो चुकी है अब कि निफ्टी 50 में भी एंटर कर सकता है सितंबर 2026 के अंदर ये स्टॉक। तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली है दोस्तों दोनों कंपनी के बारे में। तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको, टीवीएस मोटर या बीएससी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड मार्केट न्यूज़ को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।